जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। सब जंगल वाले अपने अपने घरों में थे। राना चिड़िया और उसका परिवार भी अपने घर में था, लेकिन उनको बहुत भूख लगी हुई थी। गोलू, मुझे और मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। ऊपर से बारिश भी हो रही है। तुम मुझे कुछ खाने को ला दो। मामा मामा, मैंने रात का खाना खाया हुआ है, अब मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे बेटा, बाहर तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। रानो, तुम ऐसा करो, कालू से कुछ ले आओ जाकर। मैं भी यही सोच रही थी कि बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है, आप इतनी तेज़ बारिश में बाहर कैसे जाओगे। मैं अपने पड़ोसी कालू कौवे से कुछ दाना ले लेती हूँ। राना चिड़िया दाना मांगने के लिए कालू कौवे और गोरी कौवे के पास जाती है। कालू कौवे, मेरे घर में मेरी बेटी भूखी बैठी हुई है, क्या तुम मुझे कुछ दाना खाने के लिए दे सकते हो? तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी मेरे पर। अरे यहाँ खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, तुझे कहाँ से दे दे हम। यहाँ से चले जा, हमारे पास नहीं है कोई दाना वाना, जा यहाँ से। बिल्कुल सही कहा, मांगने आ गई है, अपने पति को कहे कि तुझे बाहर से जाकर दाना ला दे। राना चिड़िया बेचारी क्या करती, वो इतनी बारिश में कहीं जा भी नहीं सकती थी, इसलिए वो वापस अपने घर को चली जाती है। अरे, मैं कालू और गोरी के पास गई थी, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया हमें दाना देने से। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। अब मैं खुद परेशान आई हुई हूँ। माँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई है, मेरे पेट में रात से चूहे दौड़ रहे हैं। अब आप भी बताओ, मैं कहाँ से खाना खाऊं? मुझे कुछ तो खाने के लिए ला दो। अरे बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम लोगों को बाहर से कुछ खाने को ला देता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं चला जाता हूँ। बेचारे गोलू चिड़े को, उसको तो इतनी तेज बारिश में भी बाहर खाना लेने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि उसके घर में उसकी बीवी और उसके बच्चे भूखे बैठे हुए थे। वो थोड़ी ही दूर जाता है कि उसे एक आम का दरख्त नजर आता है, वो उस पर जाकर बैठ जाता है। गोलू आमों को देखता है और फिर एक आम तोड़ लेता है और आम खाना शुरू कर देता है। वो आम तो कच्चे थे, इसलिए गोलू उन आमों को फेंक देता है। ये आम है कि आम का अचार, इतना खट्टा, मेरा तो मुंह ही जल गया। ये नहीं ले जा सकता मैं अपने घर के लिए, ये तो बहुत ज्यादा खट्टे हैं। ऐसा करता हूँ, मिट्ठू तोते के पास जाता हूँ, शायद वो मेरी मदद कर दे कुछ। गोलू चिड़ा मदद मांगने के लिए मिट्ठू तोते के पास जाता है। वो जैसे ही मिट्ठू तोते के घर पहुंचता है, वो उसका दरवाज़ा खटखटाता है। अरे मिट्ठू, मैं हूँ गोलू चिड़ा, दरवाजा खोलो, तुम, मैं आया हूँ। अरे गोलू, रानो चिड़िया का पति, इतने दिनों बाद आए हो, अंदर आ जाओ। गोलू, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला ही हुआ है। अरे गोलू, इतनी बारिश में कहाँ आ गए हो तुम? तुम्हें पता नहीं बाहर कितनी बारिश हो गई है? क्या कोई जरूरी काम था? बताओ मुझे। अरे गोलू, तुम तो अपने ही घर के हो, जो बोलना चाहते हो बोलो, शर्माते क्यों हो? मिठू, मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ कल शाम का ही दाना लाया था, जो हम लोगों ने खा लिया। अब मेरे पास इस वक्त खाने के लिए दाना नहीं है और जंगल में बारिश हो रही है। क्या तुम मुझे कुछ दाना दे सकते हो खाने के लिए? अरे गोलू, कैसी बातें करते हो? ये पकड़ो कुछ सेब, अमरूद और दाना, और जाकर अपनी बेटी को दे दो, वो बहुत खुश हो जाएगी इसको देखकर। अरे कोई बात नहीं, रानो भी मेरी बेटी जैसी है, तुम ये फल और दाना उसको दे देना, वो बहुत खुश होगी। अगर फिर दाने की ज़रूरत पड़े तो ले जाना। मैं ये आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा कि आप लोगों ने मुसीबत में मेरी मदद की। अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना। गोलू चिड़ा बहुत खुश था, क्योंकि उसे दाना और फल मिल गए थे जो वो चाहता था। गोलू चिड़ा ये सोचकर जा रहा था कि मिट्ठू तोता कितना अच्छा है। अरे ये लो, ये कुछ फल है और ये है दाना, तुम दोनों इसको खा लो और अपनी भूख मिटाओ। मुझे माफ़ करना जो देर हो गई। पापा, ये अमरूद और सेब और दाना बहुत अच्छा है, मैं इन्हें खाऊंगा तो मेरा पेट भर जाएगा, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं तो जंगल में गया था, लेकिन वहाँ खट्टे आमों का दरख्त था तो मैं नहीं लाया। ये सब तो मुझे मिट्ठू तोते ने दिया है, वो बहुत अच्छा है। अरे गोलू, तुम तो बहुत अच्छे हो, इतनी बारिश में भी हमारे लिए मेहनत करते हो और ये दाना और सेब अमरूद लाए हो। तुम्हारे जैसा पति तो मुझे अगले जन्म में भी नहीं मिलेगा। फिर रानो चिड़िया, गोलू चिड़ा और उनकी बेटी, वो तीनों खाना खाने लगते हैं। वो तीनों बहुत खुश थे, क्योंकि उनको खाना मिल चुका था और वो खा रहे थे।
कुछ दिनों बाद कालू कौवा और गोरी कवि वो दोनों टहलने के लिए निकलते हैं। वो थोड़ा ही आगे जाते हैं कि बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू और गोरी फटाफट वापस अपने घर को जाते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो उनका घर तेज आंधी की वजह से उड़कर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। अरे ये क्या हो गया? ये तो मेरे पास एक ही घर था, इसको क्या हो गया? अरे अब हम कहाँ जाएंगे? कालू मुझे बताओ, अब हम कहाँ जाएं? हमारे पास घर नहीं है, ऊपर से इतनी तेज बारिश। पहले ऐसा करते हैं कि मिट्टू के पास जाते हैं, शायद वो हमें थोड़े दिनों के लिए रख ले ताकि हम अपना नया घर वापस बना सकें। अरे सही कहते हो, यहाँ से मिट्टू का घर सबसे करीब है, हम उसी के पास चलते हैं। मुझे उम्मीद तो है कि वो और उसकी बीवी हमारी खूब मदद करेंगे। कालू कौवा और गोरी कवि उम्मीद लगाए हुए मिट्ठू तोते के घर जाते हैं। उन दोनों को पूरी उम्मीद थी कि मिट्ठू और गोरी उनकी मदद जरूर करेंगे। वो दोनों जैसे ही मिट्ठू तोते के घर जाते हैं, उन दोनों को देखकर हरियाली बोलती है, अरे कालू और गौरी, तुम यहाँ क्या करने आए हो? ऊपर से इतनी तेज बारिश भी हो रही है, कुछ बताओ, कुछ बोलो तो सही। आंधी की वजह से हमारा घर टूट गया, हमारी मदद करो। हमें आप लोगों की मदद की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है, मदद करो। हम आपके सामने हाथ जोड़ने के लिए भी तैयार हैं। हम पर रहम खाएं, हमारी मदद करें। हम बहुत परेशान हैं कि हम कहाँ रहेंगे पूरी रात। मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे भाई के कातिल मेरे घर में रहे। तुम लोगों ने मेरे भाई को मारा है, मैं तुम लोगों को अपने घर में नहीं रखूंगा। मिट्ठू तोता कालू और गोरी को अपने घर में नहीं रखता, क्योंकि कालू ने उसके भाई को लड़ाई में मार दिया था। कालू कौवा और गोरी कवि के पास रानो चिड़िया के घर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो दोनों रानो चिड़िया के घर जाते हैं और उनसे कहते हैं, अरे रानो चिड़िया, हमारी मदद करो, हमारा घर आंधी की वजह से उड़ गया और अब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुम हमें आज रात अपने घर में रख लो तो तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी होगी हम पर। मामा पापा, ये तो वही लोग हैं, अंकल कालू, आंटी गोरी। इन्होंने तो हमें दाना देने से इनकार कर दिया था, अब ये यहाँ क्यों आए हैं? अरे गोरी और कालू, जब मेरे पे मुसीबत आई थी तो मैं तुम दोनों से दाना मांगने आई थी और तुम लोगों ने साफ साफ इनकार कर दिया था। अब तुम लोगों पर मुसीबत आई है, पर मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं तुम दोनों की मदद जरूर करूँगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हम पर ये एहसान किया। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर दूसरा झूठा है तो हमें सच बोलना चाहिए। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें।